Hi students, today I will discuss about exclamatory sentences. आइए देखते हैं exclamatory sentences. exclamatory का हिंदी होता है विस्मय बोधक. नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है. अक्सर हम लोग वाक्य के मध्य में देखते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, या वाक्य के लास्ट में भी हम देखते हैं एक्सक्लेमेशन साइन. तो जिस वाक्य में एक्सक्लेमेशन साइन पाए जाएं उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. और इसके अलावा यदि वाक्य में एलास शब्द दिया गया हो या ब्रेवो शब्द दिया गया हो या एलास तो ब्रेवो दिया गया हो या व्हाट या हाउ से संबंधित हो, ओ दिया हो, आह दिया गया हो, या देखते हैं इसमें तो एलास अगर शब्द दिया गया हो तो हम इसको करते हैं एक्सक्लैम विद सॉरो. सॉरो. ब्रेवा दिया गया हो तो अपलॉडेड होता है. व्हाट या हाउ शब्द अगर दिए गए हों तो हम वाक्य को ग्रेट या वेरी शब्द से बदलते हैं. वेरी. ओ या आ दिया गया हो तो हम सिर्फ एक्सक्लैम कर देंगे, एक्सक्लैम्ड कर देंगे इसको. इसी तरीके जैसे सेंटेंस हम आइए देखते हैं. जैसे एन ओल्ड वुमेन said, comma and comma, alas, I have lost my younger son. तो ये देखिए एलास शब्द आपका मध्य में पड़ा हुआ है. ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है. तो यदि इस तरीके के सेंटेंस पाया जाए तो हम लोग कैसे बदले हैं आइए देखते हैं इसको. एन ओल्ड वुमेन exclaimed with sorrow that आई इंडिकेट कर रहा है एन ओल्ड वुमेन को, तो सी हैड लॉस्ट. आई का पोसेसिव केस यहाँ माई लिखा हुआ है तो सी का हर हो जाएगा. लॉस्ट हर यंगर सन. देखिए एन ओल्ड वुमेन exclaimed with sorrow that she had lost her younger son. इसी तरीके से
यदि हुर्रा शब्द दिया गया हो तो या ब्रेवो दिया गया हो, जैसे द कैप्टन said, ब्रेवो, we have won the match. We have won the match. तो द कैप्टन सैड ब्रेवो, सॉरी, चाहे इसको इस तरीके से बना सकते हैं या ऐसे कर देते हैं, सॉरी इधर देख लेते हैं हम, फिर से देखते हैं इसको। द टीचर, सिंपली द टीचर said, ब्रेवो, you have got good marks in the examination. देखिए, द टीचर said, ब्रेवो, you have got good marks in the examination. तो द टीचर applauded and saying that अब यहाँ पे किसी न किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, तो यू के अनुसार यहाँ पे ही कर देते हैं। he had got good marks in the examination. ये देखिए, द टीचर applauded and saying that he had got good marks in the examination. इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लीजिए हुर्रा शब्द दिया गया हो, हुर्रा शब्द अगर दिया गया हो, जैसे इसका he said comma हुर्रा exclamation sign, we have won the match. देखिए, he said, हुर्रा, we have won the match.
तो इसको इस तरीके से बदलेंगे, he said, sorry, exclaimed with surprise that, यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन का है और यहाँ पे थर्ड पर्सन का है, तो यहाँ पे दे हो जाएगा, that they had won the match। देखते हैं, he exclaimed with surprise that, यहाँ पे जैसे हमारा ये फर्स्ट पर्सन का था तो यहाँ पे थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ दे आ गया, they had won the match। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से। जैसे मान लीजिए वाक्य की शुरुआत व्हाट या हाउ शब्द से दिया गया हो, जैसे she said, comma into comma, what a fantastic scene it is, और लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन साइन लगा हो। देखते हैं, she said what a fantastic scene it is, और एक्सक्लेमेशन साइन आपका लास्ट में दिया गया हो। जैसे कि भी आपने पहले देखा था कि मिडिल में दिया गया था, मध्य में, लेकिन इसमें आप लास्ट में देख रहे हैं। तो अगर लास्ट में दिया गया और शुरुआत व्हाट या हाउ शब्द से दिया गया हो तो इसको हम ऐसे करेंगे, she exclaimed that। अब यहाँ पे लास्ट से उठा के देखते हैं, that it was, और व्हाट या हाउ शब्द दिया गया हो तो हम वेरी या ग्रेट शब्द का प्रयोग करेंगे। इट वॉज ए वेरी फैंटास्टिक सीन देखिए, she exclaimed that it was a very fantastic scene। और इसी तरीके से यदि हाउ दिया गया हो तो जैसे a villager said how cruel you are, और एक्सक्लेमेशन साइन आप लास्ट में देख रहे हैं। देखिए, ए विलेजर सैड हाउ क्रूएल यू आर, और इस तरीके अगर सेंटेंस पाए जाए तो फिर क्या करेंगे हम इसको, ए विलेजर
A villager exclaimed that, किसी न किसी अगर व्यक्ति को अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं तो यू हम बदल भी सकते हैं, और अगर नहीं भी बदलना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए विलेजर एक्सक्लैम्ड दैट ही वाज, यहाँ आप ही भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही वाज, या हम आई भी कर सकते हैं इसमें, यहाँ भाव के अनुसार हम यहाँ पे हिम भी कर सकते हैं, या मी भी कर सकते हैं, सी भी, मी भी, या हर भी हो सकता है यहाँ पे, और नहीं भी हो सकता, तो बदल भी सकते हैं और नहीं भी। तो दैट ही वॉज वेरी क्रूएल, देखते हैं। ए विलेजर एक्सक्लैम्ड दैट ही वॉज वेरी क्रूएल। इसी तरीके से और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। A boy said, comment comma, how high it is, और एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ। ए बॉय सेड हाउ हाई इट इज़, एक्सक्लेमेशन साइन लास्ट में है। तो हम जब इसको नरेशन में कन्वर्ट करेंगे इसमें इनडायरेक्ट में, तो ये हो जाएगा ए बॉय exclaimed that it से हम उठाएंगे इसको, it was very high, देखिए, ए बॉय एक्सक्लैम्ड दैट इट वाज वेरी हाई। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे ए वर्कर said, comment comma, how badly you have acted, देखिए एक्सक्लेमेशन साइन लग गया। ए वर्कर exclaimed that, अब यू तो यहाँ पे आई हो जाएगा, या कर सकते हैं हम, या ही सी में कोई भी, आई हैड
I have had acted very badly. Very badly. देखते हैं. A worker exclaimed that I had acted very badly. इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं. जैसे द कैप्टन सैड ब्रेवो का जैसे हम लोग एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं ब्रेवो का, तो सैड ब्रेवो we have done well. देखते हैं द कैप्टन सैड ब्रेवो वी हैव डन वेल. तो द कैप्टन applauded and saying that, इसको applauded करेंगे और उसमें saying that जोड़ेंगे. and saying that, अब यहाँ पे कैप्टन सिंगल है लेकिन यहाँ पे पूरे प्लेयर्स को लेके चल रहा है, तो वी लगा हुआ है तो यहाँ पे दे आ जाएगा. एंड saying that they had done well. देखते हैं द कैप्टन applauded and saying that वी के यहाँ पे था तो यहाँ पे दे हो गया, they had done well. इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कह दे कि कभी कभी सेंटेंस में आ जाता है किसी का नाम दे देते हैं, जैसे रिपोर्टेशन व्हाट ए लेजी फेलो यू आर, अगर आ जाए तो कैसे करें इसको, तो वो भी एक एक्सक्लेमेशन इंडिकेट करता है. जैसे ए फ्रेंड said comma into comma what a lazy फेलो. किसी का अगर नाम रखना चाहते हैं हम तो यहाँ राम भी रख सकते हैं, यहाँ राम इज, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन हो जाएगा. तो इसको कैसे बदलेंगे, ए फ्रेंड exclaimed that, अब यहाँ से हम देखेंगे राम से, that राम was a very lazy fellow. देखते हैं a friend exclaimed that Ram was a very
लेजी फेलो। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हाउ का देख लेते हैं। जैसे कभी कभी आ जाता है, जैसे कह दें कि राधिका said, comma and comma, how a beautiful rain is। राधिका said how a beautiful rain is। तो इसका हिंदी होगा कि वर्षा कितना सुंदर है। तो राधिका exclaimed that rain was very beautiful। Radhika exclaimed that rain was a very beautiful। जैसे व्हाट भी एक बार और देख लेते हैं। जैसे व्हाट का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। He said, comma and comma, what a fool I am। What a fool I am। तो इसको कैसे बदलते हैं? He exclaimed that, I इंडिकेट कर रहा है किसको? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट मतलब ही को। तो दैट ही वॉज ए वेरी के बजाय यहाँ पे ग्रेट लगा दें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ही वॉज ए ग्रेटफुल। ग्रेट मीन्स यहाँ पे महान नहीं होगा बल्कि बड़ा फूल, मतलब बड़ा मूर्ख होना। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो थैंक यू।